Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका इस समय क्या हाल है। तो ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो जो है वो अपलोड किया है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी आपके दिल के टुकड़े टुकड़े किए हैं, जो आपको रोता हुआ छोड़कर चले गए हैं, जिनको आप पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, उनका इस समय क्या हाल है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन का भी इस समय क्या हाल है, किस हाल में है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है जस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, सन। तो यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर कर देती हूँ, थोड़ा सा खिसका देती हूँ कार्ड्स को ताकि आपको विजिबल हो जाए कार्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल सही कार्ड आते हैं। जो हम एनर्जी हमारे कार्ड्स को देते हैं बोलकर, वही कार्ड जो है वो हमको रिटर्न में देते हैं। मीन्स वही कार्ड्स हमें वो निकाल कर देते हैं। दिस इज़ द साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रीज़न ऑफ दिस टैरो डेक, क्योंकि कार्ड जो है वो झूठ नहीं बोलते। ये आपको एनर्जी बताते हैं। जो भी एनर्जी हम उनको देते हैं वो एनर्जी हमें बताते हैं कि कौन सी एनर्जी चल रही है इस समय। तो बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड शेडो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो डिवाइन है, वो चाहे आपके साथ कोई कितने ही बेईमानी कर ले, चाहे कोई कितना ही धोखा कर ले, बट वो पर्सन जो है वो यूनिवर्स से बच नहीं सकता, वो डिवाइन से बच नहीं सकता। ईश्वर जैसा हम करते हैं वैसा ही हमको मिलता है, यही कर्मा है। और यहाँ पर कर्मा का ही कार्ड आया है, जैसा देंगे वैसा ही हमको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून साथ साथ 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ईश्वर बराबर न्याय करता है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है और आपको रोता हुआ छोड़कर चले गए हैं, तो उनका भी हाल जो है इस समय ऐसा ही है, सेम, उससे ज़्यादा हो सकता है वो सफ़र कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं आपके पर्सन। इनके जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं, इनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये चाहकर भी अपनी आँखों की पट्टी नहीं खोल सकते। अगर ये पट्टी खोल भी लेते हैं, अपने हाथ जो बंधे हुए हैं उनको खोल भी लेते हैं, तो आसपास जो हैं तलवारों से घिरे हुए हैं ये पर्सन। मीन्स इनके आसपास ऐसा गहरा, ऐसा चक्रव्यूह बना हुआ है, ऐसा गहरा बना हुआ है जो जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब इनको जो आपके साथ इन्होंने किया है वो इनको भुगतना ही पड़ेगा, वो इनको भोगना ही पड़ेगा। तो राशि की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, ये 3 राशि जो है बहुत जो है पावरफुल साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी का इन्फ्लुएंस, साथ साथ आपका जो बर्थ मंथ है यहाँ पर नवंबर हो सकता है, आपका बर्थ मंथ अगस्त हो सकता है और अप्रैल हो सकता है।
ये 3 बर्थ मंथ आपके जो हैं दिखाई दे रहे हैं। 7 अक्टूबर भी हो सकता है आपका बर्थ मंथ। तो ये जो पर्सन, आप ऐसे फंस गए हैं ना अपने ही बुने हुए जाल में, क्योंकि जैसा हम दूसरों को देते हैं वही हमको मिलता है। अगर अच्छा करते तो अच्छा मिलता, बुरा किसी के साथ किया है, किसी को अपने प्यार में इन्होंने पागल किया है, और जब वो पर्सन सामने वाला आपके लिए बहुत सीरियस हो गया, बहुत आपके लिए गंभीर, मीन्स आपके लिए सोचने लगा है सीरियसली, तो आपने उसको छोड़कर चले गए, आपने उसका दिल तोड़ दिया, आपने उसको धोखा दे दिया, और आप बच के निकल गए अपनी लाइफ से, और उस इंसान को रोता हुआ छोड़कर चले गए। तो क्या होता है कि जब कोई इंसान, यहाँ पर एनर्जी, और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो एनर्जी पे बहुत बिलीव करते हैं, और एनर्जी क्या है? हमारी सोच, थॉट्स। तो जब हम रोते हैं, जब कोई भी इंसान रोएगा, दुखी होगा, तो उसके अंदर से, उसके मन से, उसकी आत्मा से कौन सी एनर्जी निकलेगी? नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। भले वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसके जब मन दुख रहा है तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है ना, जो भावनाएं निकल रही हैं, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, और वो सीधे उसी इंसान को जाकर लगती है। उस समय वो इंसान नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। बट बाद में इन्हीं चीज़ों का उनको रियलाइज़ होता है कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ गलती कर दी, और उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है। और हर चीज़ का, जो भी हम छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं, उन सभी का भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। अगर हमारी वजह से किसी को नुकसान हुआ है, हमारी वजह से किसी को परेशानी हुई है, तो यहाँ पर इस पर्सन को भी जस्टिस मिलेगा। जैसा इन्होंने किया है वैसा इनको भोगना पड़ेगा। अब ये भी, जिस तरह से आप थे ना इस पर्सन के लिए बहुत सीरियस, बहुत पॉजिटिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा आपको लगता था आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते थे हर समय, आप इन्हीं के बारे में हमेशा ख्याल करते रहते थे। मीन्स आप हमेशा इनके बारे में अच्छा सोचना, इन्हीं के बारे में सोचना, इनके हित में सोचना, है ना, हमेशा इनकी सपोर्ट करना, इनको लव करना, इनको केयर करना, इनको मोटिवेट करना हर चीज़ में। अगर ये कभी कभी जो है उदास हो जाते होंगे तो आप उनको जो है मोटिवेट करते होगे, आप उनका जो है, आप उनको प्रेरणा देते होगे कि नहीं आपको। लेकिन क्या होता है ना, इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। इसी तरह से जिस पर्सन के भी ये साथ हैं, और जिसके कारण इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, वो भी पर्सन इनको यही सेम इनके साथ करेगा, और इससे ज़्यादा करेगा। तब इनको रियलाइज़ होगा, जब अपने आप पर बीतती है, जब इंसान पे खुद पर बीतती है ना, तब उसको समझ में आता है कि हमने किसके साथ क्या बुरा किया है। और ईश्वर, परमात्मा इस चीज़ का हमेशा रियलाइज़ कराता है जो भी कोई गलत करता है। तो इस पर्सन ने गलत किया है, तो यहाँ पर ईश्वर, परमात्मा जो है इनको रियलाइज़ करा रहा है, इनको बता रहा है। सन का कार्ड जो है वो आत्मा का भी कारक होता है। तो इनको अपनी आत्मा में ऐसा लग रहा है, अंदर फील हो रहा है सोल में, कि देखो मैंने, भले ये बोल नहीं रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट ये बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये बोल भी नहीं सकते हैं। किसी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोल नहीं सकते हैं, बोलने लायक ही नहीं रहे हैं ये। तो ये जो पर्सन है बहुत दुखी है इस समय, बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इनको अब ये रियलाइज़ होता है कि मैंने एक अच्छे इंसान की वैल्यू नहीं करी, मैंने एक अच्छे इंसान जो मेरी कदर करता था, जो मेरे लिए हमेशा मेरी सपोर्ट में खड़ा रहता था, जो हमेशा मेरे को मोटिवेट, प्रेरणा देता था। हमेशा मैं गुस्सा भी हो जाता था, मैं कुछ बोल भी देता था तो वो सामने वाला मुझको बात करने लगता था। तो अब इस पर्सन को रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है। और भी हम कार्ड्स लेंगे एनर्जी ओरेकल से। और हो सकता है जब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो तो ये पर्सन आपको इमैच्योर्ड बोलता हो कि आप तो बहुत इमैच्योर्ड हो, आपको मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर, आप बहुत इमोशनल हो,
चीज़ों को समझते नहीं हो, तो हो सकता है ये बहुत एरोगेंट रहे हों आपके साथ। जब भी आप इनको एक अपनापन जताते हो ना, तो ये एरोगेंटली आपको हो सकता है जवाब दे देते हो, बहुत रूखा आपको ऐसा जवाब देते हो जो आपके दिल में चुभ जाता हो। तो यहाँ पर हम एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड लेंगे कि ये इस समय इनकी एनर्जी क्या चल रही है। जो भी लोग हमारी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर का इस समय क्या हाल है। एंजल ऑफ बैलेंस, अप्रिसिएशन, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, वन मोर कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून। अब ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ये जो है आपको अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। आपकी इनके अंदर वैल्यू जो है अंदर अब इनको रियलाइज़ होती है। अब इनको फील होता है कि आप जो है एक तरह से एंजल थे इनकी लाइफ में, आप एक फरिश्ते की तरह थे जो हमेशा आप इनके साथ बैलेंस बना के चलते थे। साथ साथ गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आ रहा है जो कि ये बता रहा है ये बहुत इमोशनली अनस्टेबल है, बहुत इमोशनली बहुत सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन में है। ये अपनी फिफ्थ चक्रा जो कि थॉट चक्रा का कार्ड है, वो ये बता रहा है ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो हो सकता है आपको बताना चाहते हो, आपसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे जो है सच्चाई भी बताना चाहें, आपसे कन्फेस करना चाहें कि ये गलत थे, आपके साथ गलत किया, और हो सकता है ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहें, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना चाहते हैं। बट यहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे, द सन का कार्ड, आपसे मिलकर सारी बातों को क्लियर करके एक आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं अभी। क्योंकि इनको जिसके भी साथ ये गए थे ना, जिसकी भी थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन में ये आपको छोड़कर गए थे, वहाँ से इनको बहुत ट्रिगर मिल रहा है, वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गए हैं। क्योंकि क्या होता है, हम भरी भराई थाली में जब को ठोकर मारते हैं ना, तब ऐसे ही होता है। तब आपको ऐसी ठोकर लगती है कि जब आपको समझ में आता है कि सामने वाला हमारे लिए कितना अच्छा था और हमने उसको क्या दिया, हमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। तो हो सकता है ये आपसे अप्रोच करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब ये किस मुंह से आपके साथ सामने आए, किस मुंह से आपसे बात करें। बस इसी स्ट्रेस में ये जो है बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए जा रहे हैं। तो ये पर्सन इस समय आपसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर एक हिम्मत जुटा रहे हैं। तो ये है रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।